हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है रख हौसला वे मंजर भी आएगा। रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, आज का जो अपना सेशन होने वाला है बिहार स्पेशल का, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो बिहार स्पेशल का अपलोड करे तो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, इसी कड़ी में आज का सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी एपल्सियन, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी कलिमंजारो। तो बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ज्वालामुखी पर्वत जो है कलिमंजारो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, कलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत का भाग है। चलिए जानते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं। ठीक, ज्वालामुखी जो पर्वत नाम रखा गया है, जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनता है। ठीक ना, इसका जो है अनेकों नाम है, जैसे कि माउंट एंकाकोगुआ, माउंट कलिमंजारो, माउंट मोनो, इस प्रकार सारा का सारा है। माउंट फिजियामा इसका उदाहरण है। ठीक ना, इस सारा का सारा जो है ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आबाद नदियों नदियों द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो चलिए, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो सबसे बड़ा आबादी नदियों द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक ना, चलिए जानते हैं कुछ विशेषता इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सोन नदी जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदी है में से एक है, जिसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई है? इसका जो है कौन सा स्टेट है, आप लोग कमेंट में दीजिए। सोन नदी का उत्पत्ति जो है कौन से स्टेट से होता है? तो चलिए, इसका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो गंगा नदी जो मिलती है, गंगा नदी में जो सोन नदी मिलती है, इसका जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है सोन नदी का ठीक उत्पत्ति होता है। तो चलिए जानते हैं। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। ठीक, जो कि सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को दूसरा नाम सोनभद्र जो है ना, सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यमुना के बाद यह गंगा नदी दक्षिण उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है, जो कि दक्षिणी भाग में है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के अन्नपूर्णा जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश के अन्नपूर्णा जिला में अमरकंटक के पास। अमरकंटक भी जो है, अमरकंटक भी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक ना, जो कि विंध्य हिमाचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। जो नर्मदा नदी के स्रोत स्थल है उसके पूर्व में स्थित है। ठीक, सोन नदी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन से द्वीप जो है सिंधु नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी बुक्कुट, ऑप्शन सी द्विसिम, ऑप्शन डी बेअक्ति। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुक्कुट। बुक्कुट जो है सिंधु नदी द्वीप पर स्थित है। चलिए जानते हैं। आपका सिंधु नदी, ठीक, इसी के बीच में जो है
बुकपुर है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। सिंधु नदी के पास स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदी को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक। जो सिंधु नदी के सहायक नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए ऑप्शन ए चिनाब, झेलम, रावी, सतलज इस प्रकार है। तो फर्स्ट नंबर में कौन होगा? तो झेलम जो है सबसे उत्तरी भाग में है, ठीक, 1 नंबर में होगा। चिनाब जो है दूसरी भाग में होगा, और जो है रावी नदी जो है 3 नंबर में होगा, और सतलज जो है कि 4 नंबर में होगा। तो बताइए 21-34 किस में है? 21-34 जो ऑप्शन डी में बता रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए जानते हैं फिगर के माध्यम से जो कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है। तो ये रहा आपका सिंधु नदी, ठीक। इस प्रकार सिंधु नदी पाकिस्तान में गया है, ठीक ना। इसका सबसे उत्तरी सहायक नदी जो है झेलम नदी, ये है 1 नंबर झेलम नदी, ठीक। इसके बाद जो है चेनाब नदी है, चेनाब नदी जो है 2 नंबर पे है, ठीक। और तेसर जो है रावी नदी है, 3 नंबर पे जो है रावी नदी है, ठीक ना। और सतलज नदी जो है चौथा हुआ, फर्स्ट झेलम हुआ, सेकंड चेनाब, और तेसर नंबर पे जो है रावी नदी, और चौथा नंबर पे है सतलज नदी। इस प्रकार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है नदी व्यवस्थित है। तो सबसे बड़ी बात है कि सिंधु नदी कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक। सिंधु नदी जो है भारत के ऊपरी हिस्सा से निकलती है, और लेह लद्दाख होते हुए सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में जाती है, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सारा का सारा नदी व्यवस्थित है। पहला झेलम सहायक नदी है, दूसरा चेनाब, तीसरा रावी, और चौथा सतलज। चलिए जानते हैं, यही न था। पहला था झेलम, ठीक, फर्स्ट नंबर पे झेलम था, सेकेंड नंबर पर चेनाब था, ठीक, और थर्ड नंबर पे रावी, फोर्थ नंबर पे सतलज नदी था, ठीक। इस प्रकार 21-34 इसमें है, ऑप्शन डी आंसर होगा, बताए थे अभी ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ स्थित है, ठीक। यह कौन से स्टेट में स्थित है बताइए। तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ई असम। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई असम। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम से होते हुए बांग्लादेश में गिरती है, जो कि माजुली नदी जो है असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक। चलिए जानते हैं फिगर के माध्यम से। चलिए इस प्रकार जो है ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आता है, ये आपका असम होते हुए बांग्लादेश में जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार असम से गुजरते हुए जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी ऋषिपतन। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ। बुद्ध अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, ठीक ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में, जो कि प्राचीन ऋषिपतन में दिया था, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और जो है जो आज उत्तर प्रदेश में है, आज कहाँ है वर्तमान में उत्तर प्रदेश, जो किस लिए दिया था? तो धर्म जो है परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक।
और उनका मृत्यु जो है 80 वर्ष में हुआ है। जब उनका मृत्यु हुआ तो कुल इसका उम्र जो है थे 80 वर्ष का था। ठीक, इसका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई है। ठीक, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। मृत्यु को इंग्लिश में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक ना, मृत्यु को महापरिनिर्वाण के भी नाम से जाने जाते हैं। इसका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ठीक, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए जानते हैं। ये रहा आपका ओडिशा राज्य। ठीक, यहाँ पे है हीराकुंड। ठीक, हीराकुंड बांध जो है यहीं पे है ओडिशा राज्य में, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक नारी जो है वहां पे डांस करती है, कुचिपुड़ी इसी नृत्य का नाम दिया गया है। ठीक, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं। विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न नृत्यों के नाम से जाने जाते हैं, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में जो है कथक कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। अभी आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन आया था ना, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होते हैं। और उड़ीसा जो है ओडिसी नृत्य होता है उड़ीसा में, और केरल में कथकली होती है। ठीक, और असम में हो जो है शास्त्रीय नृत्य होती है, और मणिपुर में मणिपुरी नृत्य होती है। ठीक, और केरल में मोहिनी अट्टम जो है नृत्य होती है। तो सारे नृत्य है, नाटक है, तो ये सारे के सारे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी कड़ी में। द आर्टिक होम इन द वेदास किसने लिखी थी? तो बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। द आर्टिक होम इन द वेदास जो है लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक इसका पूरे नाम है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यही जो है द आर्टिक होम इन द वेदास लिखे थे। ठीक, लोकमान्य तिलक जी। लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक जी को उपनाम जो है लोकमान्य है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होती है? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्राइड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्राइड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अमिट स्याही है क्या, पहले ये जान लीजिए आप लोग। जो हम लोग वोटिंग करते हैं तब नाखून में जो है नेल पॉलिश की तरह लगाया जाता है कि दोबारा कोई भी व्यक्ति वोट ना डाले। ठीक, तो इसलिए ये लगाया जाता है। इसको किस नाम से जाना जाते हैं? इसमें क्या चीज का मिलावट होती है? ठीक, कौन सी रासायनिक का? तो इसमें जो है सिल्वर नाइट्राइड जो है यौगिक मौजूद होती है। ठीक,
तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्राइड। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं। अमिट चुनाव स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होते हैं, यही ना अभी बताए हैं, जो कि दोहरा मतदान को रोकने के लिए काम आती है। जो कोई भी व्यक्ति अगर वोटिंग करते हैं, अभी चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, कुछ दिनों में चुनाव होगा या कहीं कहीं हो भी रहा है, तो वहां पे जो चुनाव में आप लोग वोटिंग करने के लिए जाएंगे, तो आप लोग को अंगूठे में जो है सिल्वर नाइट्रेट का चुनाव स्याही लगाया जाएगा, जो कि दोबारा वोट आप नहीं गिरा सकते हैं। ठीक, पर एक वोट आप लोग गिरा सकते हैं, तो इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट को प्रयोग किया गया है, जो कि तुरंत नहीं छूट सकता, उसका दाग त्वचा पर कुछ दिन तक बना रहता है। ठीक ना, जो कि व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है, अगर जाएंगे आप दोबारा तो देखेगा कि नहीं इसको तो लगा हुआ है, दोबारा आप नहीं गिरा सकते हैं वो। ठीक, चलिए, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट को प्रयोग किया जाता है कि कुछ दिन तक वो नहीं छूट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रोस्कोप द्वारा प्रस्तुत VASA-1 AI मॉडल क्या करने में सक्षम है? तो ऑप्शन ए, मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी में। ऑप्शन बी, कार रेसिंग गेम का अनुकरण में। ऑप्शन 3, चित्र को जीवंत बोलने वाले वीडियो में बदलना। ऑप्शन 4, पाठ से संगीत उत्पन्न करना। ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोस्कोप जो है चित्र को जीवंत बोलने वाले वीडियो में बदलना होता है। ठीक, इसका कार्य, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? बताइए। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, मौलाना हजरत मोहानी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के गुलामी चार्टर जो बताया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, जो कि इसमें दिया नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए। ठीक, चलिए जानते हैं। इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा गया। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, कलकत्ता। ऑप्शन बी, बंबई। ऑप्शन सी, मद्रास। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। ठीक, पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। चलिए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहली संगठित सभा हो। ठीक, इसका जो है प्रमुख भारतीय नेताओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्थापना किसने किया? ए.ओ. हुम ने। ठीक, और कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? 1885 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, इसका मतलब हुआ। ठीक, ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक।
या ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है, ये जो है ऑप्शन बी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोले थे और नारे में कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारत भारतीयों के लिए। ठीक, चलिए जानते हैं। दयानंद सरस्वती जी राजनीतिक संदेश में जो है भारत भारतीयों के लिए, ठीक, भारत भारतीयों के लिए, भारतीय के लिए भारत, इसका मतलब हुआ अंग्रेजों से बोल रहा है, भारत जो है भारतीयों के लिए है। आप लोग यहाँ पे जो है अहिंसा फैला रहे हैं, आप लोग बंद कीजिए सब, ठीक। इसमें जो है प्रमुख नेता सब थे, तभी स्वामी विवेकानंद जी को नाम आते हैं उसमें से, बंकिम चंद्र चटर्जी थे और स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक। ये सारे के सारे युवा नेता तभी थे। सबका सब जो है बलशाली और स्पष्ट तर्क से प्रेरित था, अपना अपना सब तर्क रखे थे, कोई कुछ सभी का अपना अपना नारा दिए थे, जैसे कि भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती जी दिए थे, इसी प्रकार सब अपना अपना थॉट रखे थे, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पे अपना क्लास एंड होते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड को, और इसी प्रकार से अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आए डाले तो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच।